आज है 19 अप्रैल 2025, दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में नए भवन निर्माण उपविधि 2025 से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अब 20,000 वर्ग मीटर की जगह की बजाय 3,000 वर्ग मीटर पर भी बड़े अस्पताल बनाए जा सकेंगे। 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 50 बेड वाले नर्सिंग होम की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा बिना बेड वाले मेडिकल प्रतिष्ठान के लिए 100 वर्ग मीटर का भूखंड ही पर्याप्त होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से स्वास्थ्य में 10,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश हो सकता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। यूजीसी नेट जून 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 7 मई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 21 से 30 जून के बीच कंप्यूटर आधारित होगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1150, आरक्षित वर्ग के लिए 600 है। जेआरएफ के लिए अधिकतम आयु 31 वर्ष रखी गई है, जबकि नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। उम्मीदवारों को 2 पेपर देने होंगे, सामान्य और विषय विशेष। 83 विषय में कोई एक चुना जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान जरूरी है। फॉर्म करेक्शन विंडो 9 से 10 मई को खुलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में 2 लाख से अधिक युवाओं को फायर सेफ्टी अफसर और फायर सेफ्टी कर्मी के रूप में रोजगार दिया जाएगा। 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन विभाग चयनित युवाओं को परीक्षण देकर मॉल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल और ऊंची इमारतों में नौकरी देगा। फायर अफसर बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जरूरी है, जबकि कर्मियों को 4 हफ्ते का परीक्षण या 2 साल की वॉलंटियरिंग आवश्यक है। उन्नाव फायर ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता 600 की जा रही है। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही फायर सेफ्टी को भी सशक्त बनाएगी। नोएडा में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए चिल्ला एलिवेटेड रोड और सेक्टर 94 से यमुना एक्सप्रेसवे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को जोड़ा जाएगा। महामाया फ्लाईओवर के पास एम्स दिल्ली की तर्ज पर इंटरचेंज बनेगा। यह कनेक्टिविटी दिल्ली, नोएडा और हरियाणा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगरा और लखनऊ तक तेज रफ्तार सफर सुनिश्चित करेगी। चिल्ला रोड का निर्माण पहले से जारी है, जिसकी लागत 892 करोड़ है। नई 6 लेन एलिवेटेड और 8 लेन ग्राउंड सड़कों से नोएडा एक्सप्रेसवे का लोड घटेगा। इसके साथ ही सेक्टर 18 में टाइम्स स्क्वायर जैसा पब्लिक प्लेस भी बनेगा। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक यह परियोजना 10 करोड़ की लागत से 1 साल में पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान यूपी के विभिन्न शहरों को 19,000 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात देंगे। पीएम मोदी नयागंज मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो से सफर भी कर सकते हैं। वह नए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इससे पहले 2021 में भी पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो में सफर किया था। दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड 18 इको टूरिज्म फेलो और 1 प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करेगा। यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। चयनित फेलो इको टूरिज्म स्थलों पर
प्रचार, परियोजना की निगरानी और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देंगे। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पर्यावरण विज्ञान या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री से जुड़ी होगी। इस साल से रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों के लिए एक नई सुविधा लेकर आ रहा है। अब बस यात्रा के दौरान यात्री मील ऑन रोड ऐप के माध्यम से अपनी मनपसंद खाना ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा और यात्री यात्रा के दौरान अपना ऑर्डर, बस के नंबर, तारीख और मार्ग डालकर बुक कर सकेंगे। यात्रियों को उचित दरों पर स्वच्छ और पोषक भोजन मिलेगा। इसके साथ ही यात्रियों को भोजन की क्वालिटी और चालक परिचालक के व्यवहार पर फीडबैक देने का अवसर भी मिलेगा। इस पहल से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि यात्री प्लाजा की आय में भी वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब अफसरों और महिला बंदियों के बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे। नई जेलों में हाईटेक बिल्डिंग के साथ स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें नर्सरी से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगी। बाद में इसे 10वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। आसपास के इलाकों के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ सकेंगे। इससे महिला बंदियों के बच्चों को समाज से जुड़ने और स्कूल जाने का मौका मिलेगा। वेस्ट यूपी के हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में नई जेलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इन स्कूलों में शिक्षा विभाग के अध्यापक तैनात किए जाएंगे और जेल अधिकारियों के बच्चों के साथ आसपास के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 40,500 शिक्षा मित्रों को 20 मई के बाद बड़ी राहत मिलने वाली है। समायोजन प्रक्रिया शुरू होने से उन्हें स्थायित्व मिलेगा। 56 जिलों को सूचना में लापरवाही पर फटकार लगाई गई है और 3 दिन में सूचनाएं भेजने के निर्देश दिए गए। महिला शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण पर भी विचार हो रहा है, जिनमें 16,500 महिला शिक्षा मित्र शामिल है। 2014-15 में नियुक्त शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मूल विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया से शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी और उनका स्थानांतरण काम भी शुरू हो जाएगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बड़े शहरों से कस्बों तक निजी ई बस सेवा शुरू की जाए और 15 साल से पुरानी डीजल सीएनजी बसों को हटाकर नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए। किराए को विनियमित किया जाए, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और अवैध वसूली पर कड़ी नज़र रखी जाए। वर्तमान में 700 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है और इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट नगर पालिका योजना के तहत नगरों को और अधिक सुसज्जित बनाना है। इस पहल से सार्वजनिक परिवहन में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश के 3 प्रमुख मेट्रो शहरों नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस स्थापित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को प्रदेश में निवेश के माहौल को और मजबूत करने के रूप में देखा है। इन दफ्तरों का उद्देश्य निवेशकों के साथ सीधे संवाद स्थापित करना, उनके सवालों का समाधान करना और यूपी की निवेश नीति को बढ़ावा देना है। दिल्ली का कार्यालय केंद्र सरकार, दूतावासों और उद्योग संगठनों से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करेगा, जबकि मुंबई और बेंगलुरु के दफ्तर वित्तीय संस्थाओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित करेंगे। इससे यूपी में औद्योगिक विकास और निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सीओ अनुज चौधरी को होली और जुमे की नमाज पर दिए गए बयान के लिए जांच में क्लीन चिट मिल गई है। सीओ ने एक बैठक में कहा था, जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में 1 बार। इस बयान पर शिकायत की गई थी, लेकिन जांच में सीओ के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं पाए गए। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इस पर शिकायत की थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। चौधरी अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्हें बयान को लेकर किसी प्रकार की गलती नहीं हो पाई और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई।
प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को 3% कम ब्याज दर पर लोन देने का तोहफा दिया है। यह योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्के घर मुहैया कराना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 70,000 तक का लोन और 2 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। पात्रता के बिना आश्रय वाले परिवार, कच्चे घरों में रहने वाले लोग शामिल हैं। योजना के बाहर रहने वाले परिवारों में सरकारी कर्मचारी, 15,000 रुपये से अधिक आय वाले और क्रेडिट कार्ड धारक परिवार शामिल है। इस योजना से ग्रामीणों को घर बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अब आवासीय जमीन पर भी दुकानें खोली जा सकेगी। योगी सरकार ने उद्योगों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। 24 मीटर या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़कों पर स्थिति आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जबकि 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी इमारतें बनाई जाएगी। नए नियमों के तहत कम जगह में अधिक निर्माण संभव होगा। सरकार भवन निर्माण उपविधि 2025 को लागू करने के लिए तैयार है और यह अगले महीने कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल की गर्मी के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया है। आईएमडी ने 18 से 20 अप्रैल तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। गुरुवार रात अमेठी में तेज आंधी के दौरान दीवार गिरने से 66 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 45 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे आगामी दिनों में बूंदाबांदी और हवाएं चलने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार है, जिससे मौसम में और बदलाव हो सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।